जय हिंद। आज जो हम लोग टीजीटी का जो है 9 10 यानी 9 10 का जो हम लोग हिंदी डिस्कशन करेंगे, यानी हिंदी सब्जेक्ट का जो है पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये TRE 3 का क्वेश्चन है, ये TRE 3.0 का क्वेश्चन है और ये हिंदी सब्जेक्ट का है। जो हिंदी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो हिंदी का टीचर बनेंगे 9 10 का। तो उसके लिए जो है आपको लैंग्वेज पेपर है 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस है आपका 40 नंबर का और 80 नंबर का क्या आपका ऑन मेन सब्जेक्ट है। तो हम लोग जो है मेन सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे, जो हिंदी मेन सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा करेंगे, कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है TRE 1 TRE 2 में। तो TRE 3 का जो है हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। अगर TRE 4 का तैयारी करते हैं आप तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हिंदी का जो हम लोग पहला क्वेश्चन लेके आया, पहला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन हिंदी स्टार्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है टोटल 4 कालों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था। तो कबीर दास का जन्म 1398 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर दास का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो यूपी में। यूपी के कहाँ पे, बनारस में हुआ था। तो कभी पूछ देता है कि कभी कबीर दास का जो जन्म हुआ था तो हाल ही में वह स्थान किस स्टेट में आता है, तो आपका यूपी में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा 1398। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यापति की भाषा क्या थी। तो विद्यापति जो है मैथिली भाषा बोला करती थी, चूंकि ये जो है आपका मधेपुरा क्षेत्र से संबंधित रखता है विद्यापति। तो आपका मैथिली भाषा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैया में नैया माखन खायो, ख्याल परे पे सबा मिले, मेरे मुंह पट लट पायो। तो कह रहा है कि यह पंक्ति जो है किसकी पंक्ति है। कृष्णदास की पंक्ति है तो ये नहीं है, नंददास की है इसकी भी नहीं है, सूर्यदास की पंक्ति है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सूर्यदास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 कांड है। कितने कांड है टोटल, तो 7 कांड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीति काल के कवि नहीं है। तो आपका जो है बिहारी ये रीति काल के कवि है, नहीं पूछा तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। जयसी आपके रीति काल के कवि कौन नहीं है, तो जयसी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। टोटल कितने काल हैं हिंदी में, तो टोटल हिंदी में 4 काल हैं। 4 में एक रीति काल है। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि नहीं है। तो जय सी जो है रीति काल के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है 1850 से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1850। टोटल कितने काल है, फिर वही 4 काल, 4 कालों में बांटा गया है और लास्ट काल आपका जो है आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल की शुरुआत जो है 1850 से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा द्वैंद्व वेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जो है द्वैंद्व युग का जो है नामांकन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त आपका जो है राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि के रूप में कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की
कब यात्री है, यानी किस रस के टाइम में जो है ये कविताएं लिखा करती थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर रस। कौन सा? वीर रस के समय कवित्री क्या करती थी। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट। अगला क्वेश्चन जो है, एक ये लाइन दिया गया है, कह रहा गया कि दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोऊ न पूजे, जिनका पीसा खाए। तो कहता है ये पंक्ति जो है किस कवि ने लिखा है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास का ये पंक्ति है। ये पंक्ति किसका है? कबीर दास का पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गोदान किसका लिखा उपन्यास है। तो गोदान जो है प्रेमचंद्र ने लिखा था। प्रेमचंद्र जो है 4 उपन्यास को लिखा था, ढेरों सारा उपन्यास को लिखा था प्रेमचंद्र के द्वारा, लेकिन 4 बहुत फेमस था, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और आपका सदा। तो आपका अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदान जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई उपन्यास थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। तो शतरंज के खिलाड़ी जो है आपका महाकाव्य में नहीं है, उपन्यास में भी नहीं है, खंड काव्य में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है। तो ये जो है आपका माखन लाल चतुर्वेदी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। तो ये जो है उपन्यास कृति में कर्म भूमि आएगा, आपका प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। गोदान भी जो है आपका प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था, ये भी जो है आपका प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो आपका और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक। कर्म भूमि भी है, गोदाम भी है, उसने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, यानी 86 से लेकर 90 तक 5 क्वेश्चन रहेगा आपका, और इसमें पैसेज दिया हुआ रहेगा। इस पैसेज से जो है आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर निकालना है। तो पैसेज यहाँ से कह रहा है क्या, पैसेज में कह रहा है मनुष्य विधाता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंताशील प्राणी है, उसकी प्रगति के लिए प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागकर गीत मुस्कुराती है, वाटिका के पुष्प उनका पथ शुभभित करते हैं, वैश्वीकरण में देशों विदेशों में मानव मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ये जो है आपका हो जाएगा ये पैसेज के हिसाब से जो है आपको क्या करना है, आपको आंसर देखना है कि क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य विधाता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है, इसमें किसकी चर्चा की गई है। तो इसमें जो है चर्चा किसकी की गई है, तो मनुष्य की गई है। चूँकि मनुष्य क्या है, ये मनुष्य भी है विधाता की दृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी, तो मनुष्य की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी पैसेज का जो अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है। तो प्राकृतिक परिवेश मनुष्य के लिए मुस्कुराता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मनुष्य के लिए। अगला क्वेश्चन इसी का कह रहा है क्या, जागरण गीत कौन गा रहा है। जागरण गीत कौन सा गाएगा। तो ये जो है आपका सवेरे के काल में, सूर्य की ये जो है प्रातः काल में जो है ये गाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा किरणें। चूंकि सब सूर्य की स्वर्णिम किरणें क्या करता है, जागरण गीत गाया करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का कह वाटिका के पुष्प, आप यहाँ पे कह रहा है कि वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करता है। तो वाटिका के पुष्प जो है किसका पथ सुरभित करता है, तो मनुष्य के लिए कहा गया है। तो मनुष्य का पथ सुरभित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कह रहा है कि वैश्वीकरण में मार्ग प्रस्तुत होने का क्या अर्थ है। तो कहता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्ग सुलभ होना, मतलब रास्ता जो है आपका
आसान होना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 91 से लेके 95 तक फिर पैसेज दिया गया है। फिर आपको पैसेज को क्या करना है, पढ़ना है। फिर आपका उसके बाद जो आंसर चूज करना है इसी पैसेज के अनुसार। पैसेज में कहता है, मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। सहजनुमा भूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। माँ की मुस्कान देख हंसते ही इच्छा जग जाती है। पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जग जाती है। साहित्य चर्चा और सृजन अपने धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपका कुछ जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर चूज करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें किसकी चर्चा की गई है। तो इसमें चर्चा जो किसकी की गई है, पर्यटन की चर्चा नहीं है, इसमें सफलता की चर्चा नहीं है, प्रसन्नता की जो है इसमें चर्चा नहीं है। तो यानी मेनली चर्चा इसमें मनुष्य की गई है, मनुष्य की मेनली चर्चा की गई है। तो मनुष्य इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है। तो गतिशील रहने की ऊर्जा जो है सहजनुमा भूति में, यानी सहज, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सहजानुभूति में, सहजानुभूति में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है। तो बच्चे को हंसने की इच्छा माँ की मुस्कान देखकर होती है। जब माँ मुस्कुराते हैं तो बच्चों को भी मुस्कुराने की इच्छा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है। तो बच्चों को यानी पुत्र और पुत्रियों को, ऑप्शन ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, एक से अधिक पुत्र और पुत्री दोनों को जो है पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं। तो सरस्वती के उपासक जो है साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से। अगला जो है, अगला में भी ये भी जो है क्या कह रहा है कि 96 से लेकर के 100 तक यहाँ पे जो पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है, इसका आपको राइट आंसर चूज करना है। तो पैसेज में कहता है, पर्वत के झरझर झरते झरने अपने संगीत से पर्वतीय प्रदेश संगीत में बना देते हैं। तरंगों से मचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देते हैं। पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशीलता के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है। वनस्पतियों के बीच पक्षियों का संग पाकर दूर दूर पहुंचकर मचलते लता गुल और वृक्ष बन जाते हैं। बसंत की भीनी हवाएं कलियों के होठों पर मधुर मुस्कान लाती है। यह आपका पैसेज हो गया। अब पैसेज के हिसाब से आपको जो है आंसर देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेश संगीत में कैसे बन जाता है। तो पर्वतीय प्रदेश संगीत में कैसे बन जाता है, झरने की संगीत से। किससे, झरने की संगीत से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, झरने की संगीत से। अगला क्वेश्चन इसी का कह रहा है कि सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है। तो सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा होने का जो है सरिता की निकटता से, ये बात भी जो है आपका सही है। सरिता की जल तरंगों से, ये सही है। सरिता के मन चलने से, तो आपका ऑप्शन नंबर यानी एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पत्थर से शिव बनने का अर्थ होता है। तो पत्थर से शिव बनने का अर्थ होता है कल्याणकारी होना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी होना। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वनस्पतियों के नए नए लता गुल दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसको पक्षियां लेके जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों से दूर दूर। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बसंत में कलियों
में मुस्कान क्यों आती है? तो बसंत में कलियों में मुस्कान बसंत की भीनी हवाओं से, यानी बसंत में जो भीनी भीनी हवाएं चलती है, मधुर मधुर हवाएं चलती है, उन हवाओं के कारण जो है कलियों में क्या आती है? मुस्कान आती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बसंत की भीनी हवाओं से। अगला भी जो है 101 से लेकर के 105 तक भी जो है आपका यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िए, उसका आंसर देना है। तो गद्यांश में कहता है, विधाता की दृष्टि सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है, सरसरिता से हरी भरी मानवता से परिलीस है, प्रकृति के अपरिप्रीतम सौंदर्य में मानव के मानवीय भावाकर्षण में विधाता को धरती पर बार बार अवतार लेना पड़ता है। धर्म भूमि संत महात्माओं को पाकर धन्य हो गया है, सत सत नमन है यह पवन विद्या स्थली मातृभूमि को। अब इसके हिसाब से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देख करके आपको आंसर चूज करना है। कहता है विधाता की दृष्टि किस पर आलोकित है? तो विधाता की दृष्टि जो है सूर्य और चंद्रमा की आभा से आलोकित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की आभा से आलोकित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे परिलासित होने की बात कही गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि को। सृष्टि को क्या करने की बात कही गई है? परिलासित करने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो मानवता की भाव आकर्षण के लिए और आपका जो है प्रकृति सौंदर्य आकर्षण के लिए, यानी ये ऑप्शन नंबर बी और सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, चूंकि बी भी है और सी भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये भूमि धन्य कैसे हो गई? तो संत और महात्माओं को पाकर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, संत और महात्माओं को पाकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसको सत सत नमन किया जाता है? तो मातृभूमि को क्या करते हैं हम लोग? सत सत नमन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि। 106 से लेकर के 110 तक जो है फिर आपका जो है ये गद्यांश दिया हुआ, फिर आपको इसको पढ़ना है, इसका आंसर चूज करना है। तो कह रहा है, गुरु मोमबत्ती की तरह जलकर जलकर शिष्य को उजाला देता है, शिष्य गुरु का सावित्री पाकर सन्मार्ग का पथ बन जाता है, शिष्य में आत्मविश्वास का आलोक जगाकर उठता है, आत्मचिंतन आत्मविश्वास लक्ष्य पहुंचने का आधार बन जाता है, सफलता का ध्वज उसके मस्तिष्क के पसीने को साफ करने के लिए लहराने लगता है। तो आप जो है ये पैसेज है, पैसेज के हिसाब से आपको क्या करना है, इसका आंसर चूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना लगना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सद्भाव कार्य, यानी पॉजिटिव कार्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सान्निध्य पाना का अर्थ क्या होता है? तो छत्र छाया में रहना, यानी उसके अंदर रहना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्र छाया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आत्मविश्वास का आलोक क्या? मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा, पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय। तो आप जो है आत्मविश्वास का मतलब होता है कि आप जिस काम को करते हैं उसमें आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्ग पथ पर चलने का जो है दृढ़ निश्चय आप कर लेते। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बनाया गया था? तो लक्ष्य प्राप्ति का आधार जो है आत्मचिंतन और आत्मविश्वास, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मचिंतन और आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क के पसीनों को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है? मतलब आपका जो है सफलता सुनिश्चित करना है, नहीं सफलता आप सुनिश्चित कर रहे हैं, इसका भाव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संधि से क्वेश्चन उठाया गया, कह रहा है स्वर्ग संधि का
स्वर्ग संधि शब्द का चयन करें। तो स्वर्ग संधि जो है परोपकार में आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परोपकार। अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि का चयन करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमस्कार जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद का संधि विच्छेद करें। तो दयानंद का संधि विच्छेद तो होगा दया प्लस आनंद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद। दयानंद में जो है दया प्लस आनंद आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में जो है समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। तो आपका काली टोपी कर्मधारय में आता है, चौमासा चौमासा नहीं आएगा, और नीलकमल तो आपका ऑप्शन नंबर यानी ए और सी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन का नीलकमल नीलकंठ में किस समास की योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि नीलकंठ में जो है बहुव्रीहि समास है, यानी इस 2 पार्टों में बटा हुआ है, जैसे नील का कंठ, यानी दोनों मेन पार्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो व्याकरण का शब्द सब्जेक्ट में हिंदी परिभाषिक कर्ता में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्याकरण के शब्द भर्व का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। व्याकरण के भेद जो है क्रिया में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शुद्ध परिभाषित हिंदी शब्द का चयन करें। शुद्ध जो है शब्द आपको चयन करना है। जल हवा ये शुद्ध नहीं आता है, नीर वायु ये भी शुद्ध नहीं आता है, जल वायु ये जो है आपका शुद्ध में आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल वायु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह आज धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे चलना का मतलब क्या बतलाता है, वो उसका क्वालिटीज को बतलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विश्लेषण। आप कैसे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो क्रिया विश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है कारक से लिया गया है, कहता है पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। वाक्य में पर डैश यानी पर किसका कारक चिन्ह प्रयुक्त करता है। पर जो है अधिकरण का चिन्ह जो है प्रयुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कमर कसना मुहावरा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना, तैयार होना। से पेटी बांधना ये नहीं होगा, कमर पर बांधना ये नहीं होगा, यानी कमर कसने का अर्थ होता है क्या, तैयार होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तैयार होना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो भाग्य चमकना, किस्मत खुलना मतलब भाग्य चमक जाना। भाग्योदय होना ये तो नहीं होगा, भाग्य पलट जाना, यानी किस्मत खुलना मतलब भाग्य पलट जाना या भाग्य चमक जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो है मुहावरा से लोकोक्ति से है। कह रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ हो जाएगा ऊपर से मित्रता और अंदर से शत्रुता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए कह रहा था। शुद्ध वाक्य में कह रहा है कि ऑप्शन ए में रविवार के बाद सोमवार का दिन होना। तो दिन होना ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। रविवार के बाद सोम का क्या मतलब होता है, सोमवार होगा। तो आपका तीसरा में कह रहा है रविवार के बाद सोमवार होना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो है रविवार के बाद सोमवार का होना, ये है शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करने का कह रहा है क्या, आप आज कहाँ जा रहे हैं। तो ये शुद्ध नहीं है, ये अगर
आज पहले हो जाता, आज आप कहाँ जा रहे हैं तो ये शुद्ध हो जाता, तो ये शुद्ध नहीं है। कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, ये भी जो है आपका फूल कितना सुंदर है, ये वाक्य होना चाहिए। उसके बाद कहता है श्याम ने उससे क्या कहा था, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, श्याम ने उससे क्या कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य में विश्लेषण पद बंद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे खिलखिलाकर हंसने का बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर विश्लेषण में आ जाता है बी आपका, खिलखिलाकर हंसते सुंदर, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा हुआ है, भयंकर तूफान के झोंके की तरह भागकर, वाक्य में कौन सा शब्द पद बद है, तो आपका क्रिया विश्लेषण पद बद है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में किस वाक्य की योजना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक की। यहाँ पे भाव को बतला रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, तो 2 वाक्य हो गया। यहाँ संरचना के आधार पर वाक्य जो कैसा वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, यानी 2 वाक्य मिल रहा है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीर धीरे धीर धीरे, इस पदांश में कौन सी जो है शब्द शक्ति है, तो यहाँ लक्षणा जो है आपका शब्द शक्ति है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षणा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उचित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विष के संत सरोज सब, हर से लोच भिरंग। ये जो है पूछ रहा है कि पंक्ति में जो है किस अलंकार की योजना है, तो रूपक अलंकार की योजना है, जो सुंदर बनाती है, पंक्ति को क्या बनाती है, सुंदर बनाती है, निरूपक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पिए पार सरिस मन डोला, इसमें किस अलंकार की उपयोग की योजना है, तो रूपक इसमें नहीं है, उत्प्रेक्षणा नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ई आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किस अलंकार की योजना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो है इसमें योजना है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी जो है अलंकार के बारे में पूछा गया है कि किस अलंकार की योजना है, ये जो है आपका लाइन दिया हुआ है, इसमें पूछा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन करा कि अर्थालंकार की परिभाषा है, तो अर्थालंकार की परिभाषा जो है ऑप्शन ए में कहता है, इसमें अर्थगत चमत्कार होता है, ये बात सही होना है। इसमें भाव पक्ष की प्रधानता भी होती है, ये भी सही है। इसमें कल्पना का भी आधार हो सकता है, ये भी बात सही है, हो सकता है बोला इसलिए सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन करा है, छंद की परिभाषा का स्वरूप क्या है, छंद यानी कविता में वर्णों की योजना छंद है, ये बात सही है। कविता में पात्रा की योजना छंद है, कविता में मति की योजना छंद है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन में जो है छंद के बारे में पूछा है, छंद की योजना कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चौपाई। चौपाई क्या है, एक छंद में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करा दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम तृतीय चरण में 3 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, यानी पहले में 13 जो हो जाएगा, दूसरा में 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा इंद्र बर्जा छंद की परिभाषा। इसकी परिभाषा जो हो जाएगा 11 वर्णों की योजना में तरन तरन जगत और 2 गुरु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करा क्या कि बड़ा की छोटा कुछ काम की जय, परंतु पूर्वा पर सोच ली जय, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इसमें जो है छंद की योजना के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र बर्ज जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन भी जो है, इसमें भी जो है किस द्वंद्व की योजना के बारे में बात की गई है? बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा ना कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें जो है द्वंद्व के बारे में पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंशधस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों संख्या कितनी मानी है? काव्यों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने जो है 10 काव्य को माना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा मंद मंद मुरली बजावत उधर धरे, मंद मंद निकर तो मुकुंदन मधुवन ते। मतलब इसमें गुण जो है वाक्य गुण की योजना के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन में जो है इसमें भी क्या पूछा है, वाक्य गुण की योजना के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शौक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, शौक। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है कि किस रस की अभिव्यक्ति होती है? तो इसमें जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें पूछा है किस रस की अभिव्यक्ति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें भी जो है किस रस की योजना के बारे में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस।